लिंग के आदि और अंत की खोज में चल पड़े। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण कर वायु के समान तेज वेग से ऊपर को गए। उधर विष्णु भी बाराह का रूप धारण कर नीचे की ओर गए। वे 1000 वर्ष तक घूमते रहे, पर दोनों में से किसी को लिंग के आदि अंत तक का ठीक ठाक पता नहीं चला। वे दोनों जब परस्पर मिले तब उनको बड़ी लज्जा हुई, पर करें क्या। शिव जी की माया ने उन पर अपना जादू फैला रखा था। वो कर्तव्य अकर्तव्य को भूल बैठे थे। अंत में दोनों ने यही निश्चय किया कि निसंदेह ये कोई प्रकाशमान आत्मा है। दोनों ने खड़े होकर प्रकाश युक्त उस लिंग को नतमस्तक हो प्रणाम किया। इत श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता उत्तरार्ध का 34वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। 35वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है ब्रह्मा विष्णु की मोह निवृत्ति। उपमन्यु जी बोले, हे वासुदेव, उस समय ब्रह्मा का प्रतिपादक ओंकार का नाद होने लगा, पर वे दोनों ही उस ब्रह्म ध्वनि को समझ ना सके, क्योंकि रजोगुण ने ब्रह्मा के मन और सतोगुण ने विष्णु के हृदय को घेर रखा था। ओम ये तीनों अक्षर चारों ओर से विभक्त कर रखे थे। अकार लिंग के दक्षिण की ओर, उकार लिंग के उत्तर की ओर, मकार लिंग के मध्य भाग में स्थिर हो गया। धर्म यात्रा रूप नाद लिंग के मस्तक पर जा पहुंचा। इससे ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही परम ध्वनि को समझ नहीं पाए। अब प्रणव ने अपना रूप बदला। इससे 4 वेद प्रकट हुए। अकार से ऋग्वेद, उकार से यजुर्वेद, मकार से सामवेद और नाद से अथर्ववेद प्रकट हुए। सर्वप्रथम ऋग्वेद ने अपने संक्षिप्त तत्व की स्थापना की। इसमें रजोगुण से संबंधित विद की आदि मूर्ति थी। इसके अलावा लोकों में सृष्टि, तत्वों में पृथ्वी, अव्यय आत्मा, काल, निवृत्ति, 64 कलाएं और ऐश्वर्य आदि विभूतियां ऋग्वेद से प्राप्त हुई। यजुर्वेद से 10 तत्व मिले। सत्व गुण से विष्णु, उनसे संसार की रक्षा, अंतरिक्ष, 3 तत्वों में विद्या आदि सभी वस्तुएं यजुर्वेद से प्राप्त हुई। एक प्रकार से यह संसार यजुर्वेद का ही रूप है। सामवेद से भी तत्व प्राप्त हुए। तमोगुणी रुद्रमूर्ति, त्रिलोकी का संहार आदि सभी वस्तुएं सामवेद जगत से उत्पन्न हुई। अथर्ववेद ने अपनी निर्गुण आत्मा का वैभव वर्णन किया। माहेश्वरी मूर्ति, सदाशिव, निर्विकार आत्माओं में स्थित ये सब अथर्ववेद का जगत है। अथर्ववेद ने तुरीयातीत अवस्था का निरूपण किया। इन्हीं कारणों से मैं अद्वातीत हूँ। नाद तो मेरी आत्मा है। प्रधान ईश्वर प्रधान गुण के योग से विराजमान है। समस्त विश्व या व्यस्त विश्व ओंकार के अर्थ सूचक हैं। यह ओम शब्द समस्त अर्थ का वाचक है। शिव और प्रणव में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। संसार के निर्माणकर्ता ब्रह्मा, रक्षक विष्णु और नाश करने वाले रुद्र हैं। इनमें रुद्र ही दोनों को अपने नियंत्रण में रखते हैं। अतः शिव ही सब कारणों के परम कारण हैं। तुम दोनों ही रहस्य को जानते नहीं हो, व्यर्थ ही आपस में लड़ते हो। रजोगुण के प्रभाव से एक दूसरे के शत्रु बने रहे हो। इसीलिए मैं तुम दोनों को समझाने के लिए तुम्हारे बीच में ही शिवलिंग बनकर उपस्थित हुआ हूँ। सुनते ही ब्रह्मा और विष्णु का मोह दूर हटा और माया जनित अभिमान के कारण हम अपने को भूल गए थे। हम अपने किए गए अपराध को भी नहीं जान पाए। वस्तुतः आप ही हमारे न्यायाधीश और निर्णायक हैं। हम पर ईश्वर की सुदृष्टि थी,
जो हमने आपके चरण कमलों के दर्शन का शुभ अवसर प्राप्त किया। दोनों की इस प्रकार की स्तुति सुनते ही शिव प्रसन्न हो गए और बोले, देखो तुम दोनों ही मेरी माया से प्रभावित हो गए, अतः अभिमान बस तुम दोनों ही अपने को ईश्वर समझने लगे। इस अज्ञान से तुम्हारी रचना छिन्न भिन्न हो गई। मुझे विवश होकर ही आप दोनों के अभिमान को दूर करने हेतु लिंग के रूप में प्रकट होना पड़ा। यह मेरी लीला है। तुम लोगों को मेरी माया से सदा सावधान रहना चाहिए। इत श्री शिव महापुराण सप्तम वायु भी संहिता उत्तरार्ध का 35वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव और नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। 36वां अध्याय प्रस्तुत है। दोस्तों, बड़ा दुर्लभ प्रसंग है, प्रेम से ध्यान से सुनिए। शिवलिंग प्रतिष्ठा का विधान। श्री कृष्ण जी बोले, हे भगवान, अब आप कृपा करके लिंग और बेर की प्रतिष्ठा विधि हमें सुनाइए। उपमन्यु ने कहा, अच्छा सुनिए। महीने के शुक्ल पक्ष में किसी दिन शिव शास्त्र के अनुसार अपने अनुकूल लिंग का निर्माण कराना चाहिए। पुनः पवित्र स्थान देखकर भूमि की परीक्षा कर देश के अनुकूल उपचार करे। फिर गणेश जी का पूजन करे और लिंग को स्नान कराने के लिए स्नानालय में ले जाएं। 8 या 5 स्थान की मिट्टी, गोबर और पंचगव्य से पिंडी के साथ साथ उस लिंग को स्नान करावें। फिर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए लिंग का जल में अधिवास करें। तत्पश्चात मूर्ति को सुंदर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित कर उनका सविध पूजन करें तथा चौकी पर उनको लिटावें। पूर्व की ओर शिव मूर्ति का मस्तक और पश्चिम दिशा में पिंडी हो। इसके बाद पुनः उनको स्नान कराकर पूजन करें। वेदी के इस ईशान कोण में कमल लिखें। शिव कुंभ में शिव जी का आवाहन और पूजन करें। वेदी के पश्चिम की ओर चंडिका कमल लिखें और उस पर पुष्प चढ़ावें। मांगलिक गीतों द्वारा वहां पर लिंग रखें। उन्हें नए वस्त्रों से लपेटें। इनके आगे फिर कमल लिखें और उस पर विद्वेष कुंभ की स्थापना करें। वहां पर वर्धनी शैवी की स्थापना करें। पूर्व आदि दिशाओं में अष्टमूर्तियों की कल्पना करें। इनके पास में 4 ब्राह्मण बैठकर मंत्रोच्चारण करें और हवन भी करें। आचार्य का आसन ईशान या पश्चिम में हो और प्रथम पूर्णाहुति के साथ साथ हवन करें। घी की 108 आहुति प्रदान करें। आचार्य मूल मंत्र द्वारा शिवलिंग के मस्तक पर हाथ रखें। गुरु शिष्य मिलकर 7 द्रव्यों को हवन सामग्री में मिश्रित कर 100 अथवा 50 आहुति अग्निकुंड में डालें। आहुति करने के पश्चात पूर्णाहुति की योजना करें। फिर महापूजन आरंभ करें। 10 कलशों का पूजन करें। शिव कलश के जल में शिव मंत्र पढ़कर अंगूठे और अनामिका द्वारा मृत्तिका लेकर मंत्र का जप करें। आचार्य लिंग के मध्य में विद्या शक्ति का न्यास करे। शिव घट के जल में लिंग मूर्ति का अभिषेक करे। अब विद्वेष के घटों के जल से मूर्ति का पुनः अभिषेक करें। आसन की कल्पना करके पंचन्यास कला द्वारा दीप्त मूर्ति का स्मरण करें। तत्पश्चात हाथ जोड़कर शिव शिखा को स्तुति स्तोत्रों द्वारा बुलावें। आवाहन के पश्चात उनका पूजन ध्यान करें। पंचोपचार गंध पुष्प धूप दीप तथा नैवेद्य से उनका पूजन करें। अन्य मूर्तियों का पूजन भी लिंग मूर्ति के समान ही करने का विधान है। पंचोपचार से बढ़कर अन्य कोई भी
पूजन लिंग की प्रतिष्ठा का नहीं है। हे वासुदेव, जलाधिवासन की सैया पर प्रतिमाओं को नीचे की ओर मुख करके शयन करावे। साथ ही साधक अपने अंतःकरण में उस मूर्ति को स्थापित करे। शक्तिशाली मनुष्य नवीन मंदिर बनवाकर उसमें शिव परिवार की स्थापना करे। अन्य देवों की स्थापना का विधान भी इसी भांति है। हे श्री कृष्ण, बेर नाम का लिंग लघुकाय होता है, उसका पूजन विधान भी वैसा ही है जैसा कि नर्मदेश्वर आदि का होता है। सब कार्यों के संपन्न होने के पश्चात आचार्य ब्रह्मा होता एवं जापकों को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। इत श्री शिव महापुराण सप्तम वायु संहिता उत्तरार्ध का 36वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। 37वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है योग मार्ग का वर्णन। श्री कृष्ण जी ने उपमन्यु से पूछा, हे भगवान, हे मुनिवर, अब आप कृपा कर योग विधि का वर्णन मुझे सुनाइए। प्रसन्न होते हुए महर्षि बोले, हे केशव, आप सावधान चित्त से सुनिए। परम योग वो है जिसके द्वारा सभी विषयों से निवृत्ति हो तथा अंतःकरण की सब वृत्तियां शिव भक्ति में स्थिर हो जावें। यह योग 5 प्रकार का है। एक तो मंत्र योग है, स्पर्श योग है, भाव योग है, अभाव योग है, एवं 5वां महायोग है। मंत्रों का पूर्ण अभ्यास, उनके अर्थों का ज्ञान और मन की स्थिरता का होना मंत्र योग कहलाता है। और यदि मंत्र योग को प्राणायाम द्वारा सिद्ध किया जाए तो वही स्पर्श योग कहलाता है। भाव योग वो है जिसमें जिह्वा मंत्रों का स्पर्श न करती हुई भी मंत्रों का ध्यान करती रहे। अभाव योग वो है जिसमें समस्त संसार का प्रलय के समय से संबद्ध विचार हो। महायोग वो है जिसमें शिवजी में ही साधक की मानसिक वृत्तियां जुड़ जाएं और योगियों द्वारा निरूपादि शिव का ही चिंतन होता रहे। इस योग का केवल यही वही अधिकारी है जो अपने मन को सांसारिक बंधनों से विमुक्त रखता है। और वैराग्य भी ईश्वर के निरंतर मनन चिंतन से प्राप्त होता है। देह में अवशिष्ट रहने वाली वायु को प्राण वायु कहते हैं। उसकी गति का अवरोध करना ही वस्तुतः प्राणायाम कहलाता है। वो प्राणायाम रेचक, पूरक और कुंभक नाम से 3 प्रकार का होता है। योग साधक को इन तीनों का शनैः धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास से ही शरीर की नाड़ियों की शुद्धि होती रहती है। इससे अतिरिक्त 26 मात्रा वाला प्राणायाम उत्तम, 20 मात्रा वाला मध्यम और 12 मात्रा वाला प्राणायाम अधम होता है। अंगुली स्फोटन, चुटकी बजाने के काल को मात्रा कहते हैं। इसी की गणना द्वारा ही उनकी उत्तमता का पता चल जाता है। इसके अतिरिक्त प्राणायाम सगर्भ और अगर्भ भेद से 2 प्रकार का होता है। जप और ध्यान वाला प्राणायाम सगर्भ कहलाता है। जिसमें जप और ध्यान का आभास ना हो उसे अगर्भ प्राणायाम कहते हैं। सगर्भ प्राणायाम अगर्भ प्राणायाम से अधिक उत्तम है। योगी सगर्भ प्राणायाम ही करते हैं। योगी जब प्राण वायु पर विजय पा लेता है तब सभी वायु उसके अधिकार में आ जाती है। अभ्यास से किया गया प्राणायाम शरीर को पुष्ट, स्वस्थ और निरोग बनाता है।
और प्राणायाम के सतत अभ्यास से कफ मूत्र पुरीष आदि सभी अल्प मात्रा में हो जाते हैं। प्राणायाम के पश्चात प्रत्याहार की गणना है। समस्त इंद्रियों को अपने अपने विषयों से खींचकर अपने बस में रखने को ही प्रत्याहार कहते हैं। और बस में रखने से स्वर्ग और इसके विपरीत चलने से नरक मिलता है। और चित्त को एकाग्र रखना धारणा कहलाती है। शंभु के प्रति चित्त को लगाए रखने में ही योगी का कल्याण है। हे श्री कृष्ण, इंद्रिय रूपी घोड़े को बस में करके ही आत्मा का स्वयं उद्धार करें। इत श्री शिव महापुराण सप्तम वायु संहिता उत्तरार्ध का 37वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। 38वां अध्याय, जिसका शीर्षक है योग गति में विघ्न बाधा। उपमन्यु जी बोले, हे श्री कृष्ण, अब मैं योग में पड़ने वाले विघ्न कहता हूँ। इसमें आलस्य, व्याधि, प्रमाद, स्थान, संशय, चित्त की अस्थिरता, अश्रद्धा, भ्रांति दर्शन, दुख, दौर, मनस्य, विषय के लिए चंचलता इत्यादि 10 प्रकार के विघ्न होते हैं। इन विघ्नों को सदैव शांत करते रहना चाहिए। इनके शांत हो जाने पर सिद्ध सूचक 6 उपसर्ग उत्पन्न होते हैं। प्रतिभा, श्रवण, वार्ता, दर्शन, आस्वादन, वेदना, यही भोग के विषय हैं। जब सूक्ष्म बीत जाते हैं, विप्रकृष्ट नहीं होता और यथार्थ ज्ञान हो जाता है, यह प्रतिभा है। यत्न के बिना सभी शब्द सुनाई दें, यह श्रवण है। सभी मनुष्यों की बात समझ लेने को वार्ता कहते हैं। प्रयत्न के बिना सभी पदार्थ दिखाई देने लग जाएं, उसे दर्शन कहते हैं। दिव्य पदार्थों के स्वाद का नाम आस्वादन है। सभी प्रकार के स्पर्शों का ज्ञान वेदना है। इस प्रकार 6 उपसर्गों को प्राप्त कर ही योगी सिद्ध होता है। इत श्री शिव महापुराण सप्तम वायु संहिता उत्तरार्ध का 38वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 39वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है शिव के ध्यान योग का वर्णन। उपमन्यु जी बोले, हे श्री कृष्ण जी, महादेव जी का योगी जन सदैव ध्यान किया करते हैं। इन्हीं के ध्यान तथा स्मरण से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। शिव ध्यान से सिद्धि होती है। जहाँ मन एकाग्र हो रहा हो, वहाँ बार बार ध्यान करें। वह पहला ध्यान सविषय होता है, उसके बाद यही निर्विषय हो जाता है। और सज्जन लोगों का सिद्धांत है कि निर्विषय मन कभी ध्यान नहीं कर सकता। निर्विषय ध्यानी लोग तो कठिनता से बुद्धि के विस्तार का ध्यान करते हैं। निर्विषय ब्रह्म में बुद्धि का प्रवेश होता है। इसी कारण सविषय ध्यान पूर्ण सूर्य किरणों के आश्रय वाला समझे। शांति प्रशांति दीप्ति प्रसाद, ये दिव्य सिद्धियां देवी ध्यान में
प्राणायाम द्वारा सिद्ध होती हैं। सभी आपत्तियों का नाश शांति है। अबाह्य आभ्यंतर अंधकार का विनाश प्रशांति है। अबाह्य आभ्यंतर प्रकाश को दीप कहते हैं। अबुद्धि का स्वस्थ हो जाना प्रसाद है। जब बुद्धि का प्रसाद हो जाता है तब बाहर भीतर के सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। सबके सब कारण शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। श्रद्धा पूर्वक एक क्षण भी यदि परमेश्वर का ध्यान किया जाए तो सभी पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। बुद्धि का प्रवाह ध्यान होता है, उसका आश्रय ध्येय कहलाता है। अमुक्ति में विश्वास, संपूर्ण ऐश्वर्य, योम अणिमा आदि सिद्धियां ये सब शिव ध्यान से प्राप्त होती हैं। शिव ध्यान से तो सुख और मोक्ष दोनों मिलते हैं। ज्ञानी योम ज्ञानी के तुल्य कोई तीर्थ नहीं, अतएव ध्यान आवश्यक है। ज्ञान योग जानने की इच्छा भी अनेक यज्ञों से बढ़कर फल देती है। योगी जन योग सिद्ध लोक होकर लोकहित के लिए भोग प्राप्त करके अपनी इच्छा में ही लोक भ्रमण करते हैं और विषय सुख को तुच्छ मानते हुए वैराग्य करके सभी कर्मों को त्याग देते हैं। अनशन करके अथवा शिव अग्नि में अपने शरीर को होम करते हुए शिव तीर्थों का स्नान एवं शिव शास्त्रोक्त विधि के अनुसार देह त्याग आदि करते हैं। इससे उनकी मुक्ति हो जाती है। जो पुरुष बेबसी से भी शिव क्षेत्र में प्राण त्याग करते हैं वे भी मुक्ति पा लेते हैं, और जो शिव निंदकों को मार देते हैं या उन्हीं से मारे जाते हैं वे भी जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं। इत श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता उत्तरार्ध का 39वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 40वां अध्याय प्रस्तुत है जिसका शीर्षक है नैमिषारण्य से मुनियों की यात्रा का वर्णन। सूत जी बोले, हे मुनियों, इस प्रकार महर्षि उपमन्यु जी ने भगवान श्री कृष्ण को ज्ञान योग समझाया और उसी ज्ञान योग को श्री वायुदेव जी ने ऋषियों को सुनाया, जिसे सुनकर ऋषिगण अत्यंत हर्षित हुए। उन्होंने वायुदेव को बार बार प्रणाम किया। तत्पश्चात जब प्रातः काल हुआ तब नैमिषारण्य में रहने वाले सभी मुनिजन यज्ञांत स्नान करने के लिए परम पवित्र नदी को ढूंढने चले। उस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा द्वारा वहां परम पवित्रा सरस्वती नदी बहने लग गईं। वहां पर सभी इकट्ठे होकर यज्ञांत स्नान करने लगे। पुनः संध्या पितृतर्पण आदि नित्य कृत्य करके ब्रह्मा जी के पूर्वोक्त कथन को स्मरण करके वहीं से काशी धाम के लिए चल पड़े। वहां पहुंचकर भागीरथी गंगा जी का पवित्र दर्शन करके तथा जल से भगवान विश्वनाथ का दर्शन पूजन आदि विधि पूर्वक किया, जिससे वे परम आनंद को प्राप्त हुए। वहां से चलने पर उन्हें एक परम दिव्य एवं अद्भुत सा प्रकाश दिखाई देने लगा। वह इस प्रकार तेज था जिसमें हजारों पाशुपत व्रत की सिद्धियां प्राप्त भस्मधारी मुनिजन विलीन हो रहे थे। तदंतर वह तेज भी विलीन हो गया। इतना देखते ही नैमिषारण्य के सभी मुनि आश्चर्यचकित हो गए। वे शीघ्र ही ब्रह्मा जी के दर्शनार्थ चल पड़े। ब्रह्मलोक में सभी मुनि ब्रह्मा जी की सभा में गए और उन्हें प्रणाम करके बैठ गए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनियों बताओ, आनंद मंगल तो है ना? मैंने तो आप लोगों का वृत्तांत वायुदेव द्वारा सुन लिया है। यह सुनकर मुनि बोले, हे पितामह जी, जब वायुदेव वहां से पधार गए तब हम सब ने यज्ञ समाप्त करके यज्ञांत स्नान करने के बाद गंगा जी होते हुए काशी पहुँचे। वहाँ गंगा स्नान विश्वनाथ दर्शन एवं पूजन करके जब वहाँ से हम चलने लगे तो हमें एक दिव्य तेज के दर्शन हुए। उस तेज में सैकड़ों तपस्वी विलीन होते दिखाई पड़े और वह
तेज स्वयं विलीन भी हो गया। हमें इसका महान आश्चर्य हुआ, इसी कारण हम लोग आपके चरणों में उपस्थित हुए हैं। ये सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषिगण, इस प्रकार के दर्शन से आप लोगों को शीघ्रातिशीघ्र दिव्य लोक की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि बहुत काल तक यज्ञों द्वारा भगवान शंकर जी को आप लोगों ने संतुष्ट किया है। उस तेज में प्रवेश करने वाले पाशुपत व्रतधारी मुनि लोग थे। उसी तेज ने इस संकेत द्वारा आपको ज्ञान दिया कि तुम भी अब पाशुपत व्रत धारण करो, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब तुम लोग शीघ्रातिशीघ्र सुमेरु पर्वत पर चले जाओ, वहां मेरे ज्येष्ठ पुत्र सनत कुमार जी आपके आने की राह देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ सनत कुमार सर्वप्रथम अपने आप को योगी राज मानने लग गए थे। यह उनका अज्ञान था, तभी तो नम्रता रहित थे। वहां भगवान शंकर जी आए तो अपने अभिमान के हेतु उनका कुछ भी स्वागत सत्कार नहीं किया। ये देखकर शिव जी के पार्षद नंदी ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि हे सनत कुमार, तुमने भगवान शंकर का आदर सत्कार नहीं किया, इसी कारण तुम इस अभिमान का फल पाओगे। ऊंट की योनि में तुम्हारा जन्म होगा। ब्रह्मा जी बोले, उस समय इस प्रकार के पाप से मुक्ति दिलाने के लिए मैंने श्री पार्वती जी की आराधना अर्चना की, जिससे शंकर जी संतुष्ट हुए और सनत कुमार जी को ऊंट योनि से मुक्ति दी। तब प्रसन्न हो नंदी जी के प्रति यह भी कहा कि अपराध के कारण सनत कुमार जी दंड तो पा चुके, अब उनको मेरे परम ज्ञान का उपदेश भी दो, जिससे वह मेरे स्वरूप को समझ सकें और ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण मेरे परम तत्व का उनका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। वे अब मेरी आज्ञा से तुमको अपना गुरु मानेंगे और धर्मराज के पद पर तुमको अभिषिक्त करेंगे। हे ऋषिजन, भगवान शंकर जी की आज्ञा सुनकर नंदीश्वर जी ने यह बात स्वीकार कर ली। अब वही सनत कुमार जी नंदीश्वर जी की संतुष्टि के लिए सुमेरु पर्वत पर अचल भाव से तप में संलग्न है। वहां तुम लोगों को नंदीश्वर जी के अवश्य दर्शन मिल जाएंगे। इससे शिव महापुराण सप्तम वायु भी संगीता उत्तरार्ध किया 40वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। 41वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है मुनियों को व्यासोपदेश तथा शिवपुराण महात्म्य वर्णन। दोस्तों श्रोता बंधुओं, आज श्री शिव महापुराण की कथा का ये अंतिम अध्याय है। आज ये कथा समाप्त हो रही है। ये अंतिम अध्याय ध्यान से सुनिए, प्रेम से सुनिए, मन में नमः शिवाय जपते हुए सुनिए। सूत जी बोले, हे मुनिजन, ब्रह्मा जी के वचन सुनते ही वे उनको प्रणाम करके श्री सनत कुमार जी के निकट पहुंचने के लिए सुमेरु पर्वत पर पहुंच गए। उनके शिखर पर एक सुंदर तालाब के समीप ही बहुत से मुनि तपस्या कर रहे थे। उस तालाब के उत्तर में सनत कुमार जी तपस्या में संलग्न थे। इस प्रकार उनका दर्शन करके मुनिजन प्रसन्न हुए और प्रणाम करके समीप में ही बैठ गए। पुनः अपने नेत्र खोलकर श्री सनत कुमार जी ने ऋषियों को देखा और कहा, हे ऋषिगण, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? इतना सुनकर मुनि गणों ने अपना संपूर्ण वृतांत उनसे कहा। उस समय गणों के साथ श्री नंदीश्वर जी भी विमान पर आरूढ़ होकर वहां आ गए। उनका दर्शन करके सारे ऋषियों के साथ सनत कुमार जी अपने आसन से उठकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया
और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि हे नंदीश्वर जी, इन नैमिषारण्य निवासी मुनिजनों ने 10,000 वर्ष का बड़ा विस्तृत यज्ञ किया है। उसकी समाप्ति हो जाने पर फिर पितामह ब्रह्मा जी के आज्ञानुसार आपकी शरण प्राप्ति के लिए यह लोग यहाँ आए हैं। अब आप इनका परम कल्याण करें। सूत जी बोले, इस प्रकार सनत कुमार जी के वचन सुनकर नंदीश्वर जी ने उन मुनियों की ओर कृपा दृष्टि करा कर देखा, फिर शिव जी के दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया। हे ऋषियों, यह परम ज्ञान वेद व्यास जी को आकर सनत कुमार जी ने सुनाया। फिर मेरे गुरुदेव श्री वेद व्यास जी ने यही परम ज्ञान मुझे दिया। अब आकर मैंने आप लोगों को सुनाया है। ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पदार्थों को देने वाला है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस पुराण को सुनाने से आप लोगों के साथ मैंने अपना भी कल्याण किया है। हे ऋषिगण, अब मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें। भगवान सदाशिव आप सभी का मंगल करें। ऐसा कहकर और आशीर्वाद देकर सूत जी चले गए। मुनियों ने पूजनीय प्रयाग का अपना यज्ञ समाप्त किया। कलयुग का आगमन देख काशी में अपना निवास बनाया। पश्चात पाशुपत व्रत के प्रभाव से उन्हें परम पद मुक्ति प्राप्त हुई। जो शिव पुराण को आदर सहित पढ़ता है और सुनता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अभक्त भक्त हो जाता है और भक्त की समृद्धि बढ़ती है। फिर सुने तो सद्भक्ति और पश्चात सुनने से मुक्ति प्राप्त होती है। मुमुक्षुजन इसकी 5 आवृत्तियां कर परम फल के भागी होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। पुरातन राजा, ब्राह्मण और वैश्य इसकी 7 आवृत्ति कर शिव दर्शन का लाभ उठा चुके हैं। जो मनुष्य भक्ति तत्पर हो इसे सुनता है, वो यहाँ अनेक भागों को भोग कर अंत में मुक्ति लाभ करता है। इस प्रकार यह शिव पुराण शिव जी को अत्यंत ही प्रिय और भुक्ति मुक्ति दायक है। इसके वक्ता और श्रोता का गणपति, कार्तिकेय और पार्वती सहित शिव जी सर्वदा कल्याण करते हैं। इत श्री पंडित श्री राम लगन पांडे कृत शिव महापुराण भाषा का भाषानुवाद संपूर्ण शुभम अस्तु। इत श्री शिव महापुराण भाषा संपूर्ण प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय।